गुरु नानक जयंती है आज और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं मानसरोवर गुरुद्वारा। सीएम ने सभी को दी गुरु पर्व की शुभकामनाएं और कहा है कि इस पावन गुरुद्वारा में आकर अत्यंत खुशी हुई। गुरु नानक जी का संदेश समाज के लिए अमृत है। सबसे बड़ा धर्म इंसान की सेवा है। सिख समुदाय के लिए लोग हर विपदा में सेवा के लिए रहते हैं खड़े और गुरु नानक जी का संदेश मुख्यमंत्री यहां पर दोहराते नजर आए। तो आज मानसरोवर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुद्वारे पहुंचकर नमन किया और सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस पावन गुरुद्वारा में आकर अत्यंत खुशी हुई है। गुरु नानक जी का संदेश समाज के लिए अमृत के समान। सबसे बड़ा धर्म इंसान की सेवा है। सिख समुदाय का यहां पर जिक्र करते हुए, सिख समुदाय की तारीफ करते हुए सीएम ने इंसान की सेवा का यहां पर जिक्र किया, क्योंकि सिख समुदाय सेवा में बहुत विश्वास रखता है। मानसरोवर स्थित गुरुद्वारे की तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम गुरुद्वारा सेवक हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करते नजर आए सीएम भजनलाल शर्मा। और जो सिख समुदाय की वेशभूषा होती है उसमें मुख्यमंत्री यहाँ पर पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं और सिख समुदाय से जुड़े तमाम लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत भी किया। गुरु नानक देव जी को यहाँ पर नमन करते नजर आए सीएम भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मानसरोवर स्थित गुरुद्वारे की। आज गुरु पर्व के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और मानसरोवर स्थित गुरुद्वारे को लेकर सीएम ने कहा कि इस पावन गुरुद्वारे में आकर खुशी हुई। गुरु नानक जयंती का मौका और सिख समुदाय के लोगों से सीएम ने यहां पर मुलाकात भी की और गुरु नानक देव जी का संदेश मुख्यमंत्री यहां पर दोहराते नजर आए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी विफलता छुपा रहे हैं, बीजेपी का बयान। राहुल गांधी ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के लिए बिहार में कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी का यहां पर जिक्र, जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार इलेक्शन को लेकर या फिर वोटर लिस्ट को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम सरकारी एजेंसीज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के तमाम आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के लिए बिहार में अब कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपनी विफलता को छुपा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से ये बयान राहुल गांधी के आरोपों पर दिया गया है। तो बिहार में 6 तारीख को वोट डलने हैं और उससे पहले जो राजनीति है वो चरम पर है। बिहार में वोट डलने से पहले जो एक आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार था, सभी पार्टियां बेहद अग्रेसिव मोड में नजर आई और बिहार में जो सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है, क्योंकि अब इलेक्शन का समय नजदीक आ चुका है। 6 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अपने अपने विरोधियों को घेरने में जुटी हुई हैं। राहुल गांधी ने एक तरफ वोटर लिस्ट को लेकर या फिर बीजेपी की पॉलिटिक्स को लेकर या फिर सरकारी एजेंसियों को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है और राहुल गांधी को लेकर कहा है कि अब बिहार में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है। पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारी पूरी है। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग यहां पर दी जा चुकी है। चुनाव आयोग ने पोलिंग पार्टियों को ईवीएम दे दी है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना हो चुकी हैं। तो ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स पोलिंग पार्टियों के पास पहुंच चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और अब ये पोलिंग पार्टियां जो क्षेत्र उन्हें आवंटित किए गए हैं अपने अपने एरियाज के लिए रवाना हो चुकी हैं। मतलब जिन लोगों की, जिन अधिकारियों की, जिन
कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है इलेक्शन में, वो लोग ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। यानी जिन जिन क्षेत्रों में कल मतदान होना है वहां के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन रवाना हो चुकी हैं। तो 6 तारीख का दिन और ये फाइनल फैसले का दिन बिहार इलेक्शन के लिए। देखिए 2 चरणों में बिहार में मतदान होने और पहले चरण की वोटिंग कल है। पहले चरण के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन तैयारी पूरी कर चुका है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने अपने स्तर पर सियासत कर रही हैं और अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी बिहार इलेक्शन को जीता जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पोलिंग पार्टियों को अब ईवीएम और वीवीपैट दिए जा चुके हैं। ये ईवीएम वीवीपैट अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगलवार देर शाम बारा शहर के मेला चौक क्षेत्र में गोलीबारी और चाकूबाजी की वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के अनुसार आरोपी सद्दाम ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आते ही आरोपियों ने पीड़ित पर गोलियां चलाईं और उसके बाद चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान एक पुलिस जवान ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी पक्ष के एक युवक को मौके पर पकड़ लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को हमले का कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। और अब खबर धौलपुर से, जहां पर सैपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में देर रात खेत की रखवाली कर रहे 45 वर्षीय रामचरण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामचरण शाम को खेत की रखवाली करने गया था और देर रात वो अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के बयान लेने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव उन्हें सौंपा जाएगा। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विशेषकर गुजरात के विभिन्न शहरों से हजारों भक्तों ने दर्शन किए। भक्त हाथों में लंबी लंबी ध्वजाएं लेकर पदयात्रा के माध्यम से भी पहुंचे। देव दीपावली के अवसर पर सुबह से ही समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिसके कारण प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। दर्शन के बाद लोग राम सरोवर तालाब, पर्चा बावड़ी, झूला पालना समेत अन्य दर्शनीय स्थलों का अवलोकन कर रहे हैं। मेले में लगी दुकानों पर भी खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का यह अनूठा संगम रामदेवरा में कार्तिक माह के अंतिम चरण तक जारी रहा। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर तीर्थ गुरु पुष्कर राज सरोवर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालु सूरज की पहली किरण के साथ डुबकी लगाकर पुण्य कमाने में जुटे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इस पवित्र सरोवर के बीच माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यज्ञ किया था। इन 5 दिनों को विशेष महत्व दिया जाता है और इन दिनों सरोवर में स्नान करने से 5 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है, जिसे पंच तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के निर्देश पर ब्रह्मा घाट समेत पूरे सरोवर में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 52 घाटों पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी, विशेष तैराकी जवान, एनसीसी और सिविल डिफेंस कार्यकर्ता श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मौजूद हैं। सिंघाना थाना क्षेत्र के जयमल का बाज गांव में रुपए के लेन देन को लेकर पिता और बेटों के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार मेहराणा निवासी विकास कुमार अपने 3 साथियों के साथ गांव पहुंचे थे, जहां पर पिता और पुत्रों के बीच शादी के पैसों को लेकर चल रहा विवाद शांत कराने की कोशिश की जा रही थी। समझाइश के दौरान विवाद बढ़ गया और एक पक्ष ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
इस हमले में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पीड़ित की पीठ और सर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे हायर सेंटर झुंझुनू रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर सिंघाना थाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस थाना सिंघाना से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जमल का बास में कुछ झगड़ा हुआ है। वहां से 3 आहत हमारे पास आए थे, जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर होने से जिला हॉस्पिटल झुंझुनू के लिए रेफर किया गया है। 2 को यहीं पे इलाज दिया जा रहा है। एक के लेफ्ट स्केपुला पे डीप बोन डेप्थ हड्डी तक दिख रही है, डीप घाव है, और खोपड़ी पे भी हड्डी घाव है, हड्डी तक दिखने वाला घाव है। संभवतः ये कोई धारदार हथियार लाइक की कुल्हाड़ी से वार किया हुआ लग रहा है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि जमल के पास में 2 भाई थे, रामचंद्र और हरी सिंह। इनके कोई शादी के पैसों का लेकर के विवाद था। उस विवाद को निपटाने के लिए इनके महराना गांव के रिलेटिव वो भी आए थे। वहां झगड़ा हो गया इनके आपस में। जो ये रामचंद्र है, इसके 2 लड़के बताए, मनोज कुमार और सतीश कुमार। इन लोगों ने मारपीट की थी। इस मारपीट में को विकास के हाथ पे चोट लगी है और राकेश बाबूलाल के पीछे चोट लगी, तो कुल्हाड़ी से वार करना पड़ा। वहीं झुंझुनू में सच पे धड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुकुंदगढ़ मंडी में बेसुध महिला से अश्लील हरकत का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। राकेश कुमार, मुकेश कुमार और सुमेर मेघवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। महिला के साथ अश्लील हरकत कर बनाया था वीडियो और ये वीडियो वायरल हुआ था। फिर पुलिस तीनों आरोपियों से अभी फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। बात करेंगे राजसमंद के भीम से। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से 8 वर्षीय छात्र की मौत का मामला सामने आया है। सर्दी जुकाम होने पर परिजन ले गए थे क्लिनिक पर। इंजेक्शन लगाते ही छात्र की बिगड़ी तबीयत बिगड़ता देख तुरंत पहुंचाया भीम सरकारी अस्पताल, जहां पर बालक को देखकर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक के खिलाफ भीम थाने में परिजनों ने अब मामला दर्ज करवाया है। चिकित्सा टीम और पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने की वजह से एक 8 वर्षीय बालक की मौत का मामला सामने आया है। राजसमंद के भीम में एक झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से 8 वर्षीय छात्र की मौत। वहीं भीलवाड़ा के कोटड़ी से बड़ी खबर। कोटड़ी पुलिस डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। गेहूली गांव के पास ये कार्रवाई हुई है। पानी के टैंकर में अवैध डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। 700 किलो डोडा चूरा समेत 3 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो भीलवाड़ा के कोटड़ी में 700 किलो डोडा चूरा और साथ ही साथ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अंता विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान ने तेज गति पकड़ ली है। बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत निश्चित है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पूरे जोश और एकजुटता के साथ प्रचार अभियान में जुटे हैं। वरिष्ठ नेताओं का अंता दौरा भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहा है। कांग्रेस नेताओं के लगातार दौरे और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से अंता उपचुनाव में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। सभी की निगाहें अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हैं, जहां कांग्रेस अपने मजबूत गढ़ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। कोर्ट ने व्यवस्था खारिज करी, आरोप नहीं लगाया, तो माननीय कोर्ट न्यायालय का निर्णय था कि सीट खाली हुई है और इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 2 साल सरकार को हो गए और मुझे लगता है कि जनता ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को अच्छी तरह देख लिया है, आकलन कर लिया है। इस उपचुनाव में 2 साल की जो नाकामी रही है, जो नाकामी रही है, जो निष्क्रियता रही सरकार की, उसका भी जनता आकलन करेगी। और अंता में शुरू से ही हमेशा कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही है। इस बार भी सब नेता प्रचार कर रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कोशिश में लगे कि वहाँ कांग्रेस पार्टी से जीत कर जाए। और इसीलिए आज मैं प्रमोद जैन भाई जी के प्रचार के लिए आपके तूफानी दौरे से वसुंधरा राजे घबरा गई है सर, क्या कहना है इस पर? ये बात सच है कि हाँ वो
सुंदर जी का भी क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जितना अंतर करे भाजपा में है, टिकट का वितरण भाजपा ने कैसे करने देखा अंतर हिसाब रहा। इस बात को दिखलाता है कि भाजपा के अंदर आपसी खींच का तनाव इतना है कि उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा की सरकार, भाजपा का संगठन, स्थानीय नेता इनका समर्थन करेंगे, इस उम्मीदवार को मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल हम तो अपनी बात कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर तहसील पर, हर पंचायत पर कार्यकर्ताओं को वहाँ आया है प्रचार के लिए और पूरी टीम मिलकर करेगी। 36 कांग्रेस को मिल रहा है और 2 साल के जो कार्यकाल सरकार का बिल्कुल जनता की विश्वासघात किया है, उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा और 14 नवंबर को अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस। झुंझुनू में मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए विशेष SIR अभियान जारी है और BLO घर घर पहुंचकर कर रहे फॉर्म वितरण और संग्रहण। मृत, बाहरी और डुप्लीकेट नामों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने पर यहां पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी बोले कि सूची को पूर्णतः यहां पर त्रुटि रहित करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। इसमें प्रत्येक BLO है वो 4 दिन तक घर घर जाकर 200 इनको प्रीनोमिनेशन फॉर्म दिए गए हैं और वो प्रत्येक मतदाता को देकर उसकी 2 प्रति है, एक मतदाता के पास रहेगी और एक BLO है वो अपने पास रखेगा। इस पर प्रत्येक दस्तावेज के साथ एक फ़ोटो है वो लगानी है। अगर ऐसा करने के लिए BLO है वो प्रत्येक घर में 2 बार जाएंगे। इससे अगर किसी वोटर का है वो 2 जगह नाम है तो वो एक जगह से नाम है वो अपने आप ही हट जाएगा। जयपुर से खबर है जहां पर खो नागोरियान इलाके में DST ईस्ट टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध देसी पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा आरोपी गांव से पिस्टल बेचने के लिए जयपुर लेकर आया था।